महज एक हफ्ते के भीतर दूसरा मौका है जब तेल कंपनियों ने करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। असली झटका 3 दिन पहले लगा था जब केंद्र सरकार ने एक मुश्त 3 रुपए का इजाफा किया था। दिल्ली में अब पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। माया नगरी मुंबई में तो कीमतें और भी डराने वाली है, जहां पेट्रोल 107 रुपए के पार निकल चुका है। कोलकाता और चेन्नई का हाल भी अलग नहीं है। वहां भी जनता 94 से 109 रुपए के बीच ईंधन खरीदने को मजबूर है। फिर पड़ी तेल की मार। 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, पेट्रोल फिर हुआ महंगा। 5 दिन में दूसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 87 पैसे लीटर की बढ़ोतरी। इस बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे की सबसे बड़ी वजह भारत से हजारों मील दूर पश्चिमी एशिया में छिपा है। 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज जलजमरू मध्य में पैदा हुए अवरोध ने ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों को $100 प्रति बैरल के पास पहुंचा दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच युद्ध विराम की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिलहाल युद्ध की तपिश भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बजट को झुलसा रही है। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की अपनी दलीलें हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार 3 रुपए की पिछली बढ़ोतरी से सरकारी तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। उनका दैनिक घाटा जो पहले 1000 करोड़ रुपए था, अब घटकर 750 करोड़ रुपए रह गया है। मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल कंपनियों को किसी भी तरह की सब्सिडी या राहत पैकेज देने का विचार नहीं है। गौरतलब है कि ईरान युद्ध के बावजूद 15 मई तक कंपनियों ने दाम स्थिर रखे थे, लेकिन अब घाटे की भरपाई का बोझ सीधे जनता के कंधों पर डाल दिया गया है। Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier, and before waiver also, during waiver also, and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. For OMCs to purchase. So that's my precise answer. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. Repeatedly I have told you, and this whatever waiver or no waiver, it shall not affect our supplies, and all efforts have been taken to that effect. पहले बढ़ाए थे 3 रुपए, फिर पड़ा जेब पर डाका, ईंधन बना आफत। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। पेट्रोल का दाम 98 रुपए 64 पैसे पहुंच गया। ईंधन की इन बढ़ती कीमतों ने सियासी गलियारों में भी उबाल ला दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही लूट शुरू हो गई है। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है कि पेट्रोल और डीजल को तत्काल प्रभाव से जीएसटी के दायरे में लाया जाए। विपक्ष का तर्क है कि अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें 20 से 25 रुपए तक कम हो सकती हैं। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि जब पेंसिल और दही पर टैक्स लगाया गया तब राज्यों से नहीं पूछा गया, तो अब पेट्रोल के लिए राज्यों पर तोहमत क्यों मढ़ी जा रही है। जीएसटी पर घमासान, तेल युद्ध का असर, सड़क पर विरोध तेज। डीजल का दाम 91 रुपए 58 पैसे पहुंच गया। महंगाई के खिलाफ गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ियों पर सवार होकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं अयोध्या में भी भारी नारेबाजी देखी गई। आम जनता का कहना है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से दूध, सब्जी और राशन भी महंगा हो गया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कारणों का हवाला दे रही है, विपक्ष इसे दोहरा चेहरा बता रही है, लेकिन इन सब के बीच पिस रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप और ईरान की बातचीत सफल होती है और कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, या जनता को इसी तरह अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। ईंधन की इस आग ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। क्या वाकई जीएसटी ही इसका एकमात्र समाधान है?